जीवन में मति अर्थात बुद्धि के साथ साथ गति का होना भी कितना जरूरी है, क्योंकि जीवन में यदि आपको आगे बढ़ना है तो न सिर्फ आपको दौड़ना होगा बल्कि आपको दूसरों को पीछे भी छोड़ना होगा, तभी आपको वो हासिल हो पाएगा जिसकी आपको तलाश है। अब जैसे शेर को यह पता होता है कि यदि हमें भूख से बचना है तो हमें शिकार से तेज दौड़ना होगा, और इसी प्रकार से शिकार को भी यह पता होता है कि यदि हमें शेर से बचना है, यदि हमें अपने जीवन को बचाना है तो हमें शेर से तेज दौड़ना होगा। इसीलिए आप लोग अपनी गति को बनाए रखने, अपने मोशन को बनाए रखें। वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स, विभिन्न वैदिक फिजिक्स क्लासेस के दबंग बैच के दबंग सेशन में हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतर ढंग से स्टडी कर रहे होंगे। आप लोगों के कमेंट्स भी हमें लगातार मिलते रहते हैं, इससे हमारा उत्साह बढ़ता रहता है। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए इस चैनल के प्रति। तो आइए बात करते हैं आज का जो अपना मेन टारगेट रहेगा क्लास 11 फिजिक्स के अंतर्गत मैथमेटिकल टूल्स के पार्ट नंबर 4 को लेकर हम आपके सामने फिर से हाजिर हो चुके हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लॉगरिथम्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चनों को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने हमारे पार्ट नंबर 3 तक के लेक्चर्स देख लिए होंगे, अटेंड कर लिए होंगे। यदि नहीं किया तो उनको भी कर लें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जब आपका मजबूत हो जाएगा तो पूरी तरह से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जीरो चैप्टर जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो एग्जाम्स में कई बार ये नहीं आते हैं इनके क्वेश्चन, बट यदि आपसे जीरो चैप्टर नहीं आता है तो आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। जैसे 1 के बाद आप जीरो लगाते जाइए तो नंबर्स बढ़ते जाते हैं, तो जीरो का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है यदि वह किसी नंबर के बाद लग जाता है। वैसे ही इस जीरो चैप्टर का इतना बड़ा रोल है इस फिजिक्स में, दिखाई नहीं देगा आपको लेकिन हर जगह अप्लाई होगा। सो कंसंट्रेशन बना करके पहले आप जीरो चैप्टर को कवर कर ली। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत जर्नी को। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन आपका है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। 1.2 एक्सरसाइज के थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन जो है मुख्य रूप से मेनली आप देखें 3 log 2 प्लस log 3, इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? क्या आपको लॉगरिथम के फार्मूले पता है? आई होप आपको लॉगरिथम के फार्मूले पता होंगे। नहीं पता है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसका भी हमने पहले से प्रबंध कर लिया है। लॉगरिथम का अपना एक वीडियो बन चुका है, बड़े ही होनहार स्टूडेंट ने बनाया था उसे। अभी उसकी तारीफ करने का समय कम है थोड़ा, बाद में कभी हम लोग कर लेंगे उसकी तारीफ। आप लोग वहां से देख करके लॉगरिथम के फार्मूले पूरी तरह से कवर कर सकते हैं। वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, चाहे एनडीए की दृष्टि से बात करें, चाहे आप आईआईटी, नीट, जेई, जिस लेवल में लॉगरिथम के जो क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम उन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड होते हैं। वो आपके लिए बड़ा ही जरूरी लेक्चर साबित हो सकता है, उसे भी आप लोग देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जरूर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो आपका क्वेश्चन है 3 log 2 प्लस log 3। आइए देखते हैं। एक जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं n log m, n log m का फार्मूला होगा log m टू द पावर n। आई होप आप लोगों को ये फार्मूला याद रहा होगा, मुझे पता है आप लोग इसे इधर से याद किए होंगे। log m टू द पावर n इक्वल आपका n log m, ये फार्मूला होता है। तो इसको हम लोग इधर से यूज करें। ऐसा ही देखें, यहाँ पास आपका n है, ये log m, n log m, तो यहाँ पर आपका जो फार्मूला बनेगा log m टू द पावर n, दैट मीन्स 2 की पावर 3। ये जो 3 है आपका इस 2 की खोपड़ी में आ जाएगा, पावर में आ जाएगा, इंडेक्स में आ जाएगा, प्लस इस log 3 को आपको कांस्टेंट रखना होगा। और ये जो आप फार्मूला देख पा रहे हैं, आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आपका फार्मूला हो जाएगा n log m इक्वल log m टू द पावर n। आई होप आपको ये पहले से पता रहा होगा। तो log 2 का क्यूब आपका 8 होगा, log 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 होगा, और प्लस आपका log 3 एज इट इज रहने वाला है। यहाँ एक फार्मूला और अप्लाई होगा, कमेंट में आप लोग बता भी सकते हैं, हमें पता है कि आपको पता है, log m प्लस log n, और इसका फार्मूला होता है log m इंटू n। तो log m की प्लेस में आपका है 8 इंटू 3। आइए फार्मूले को नोट डाउन कर देते हैं। सिंस
यदि आपका log m है प्लस log n, तो इनका जो फार्मूला है log mn बनेगा। आई होप ये आपको पहले से पता रहा होगा। log 8 इंटू 3 ये आपका log हो जाएगा 24, और यही होने वाला है आपका आंसर। आई होप आपको लॉगरिथम का फर्स्ट क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ गया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं, अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और सेकंड क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन 4 log 2, ये आपका क्वेश्चन है 4 log 2 माइनस का है 3 log 3, 3 log 3। यदि हम फर्स्ट वाले फार्मूले को अप्लाई करें, अच्छे देखें, n log m सेम ऐसे ही है n log m, और यहाँ पर भी n log m ही है, तो यही वाला फार्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। और फार्मूला क्या रहने वाला है आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ये जो 4 है स्टार्टिंग में, ये 2 की मुंडी में जाएगा, 2 की खोपड़ी में जाएगा, 2 की पावर 4 log m की पावर n, n जो है वो खोपड़ी में चला जाता है, पावर में चला जाता है, माइनस अब आपका ये हो जाएगा log 3 की खोपड़ी में अगेन चला जाएगा 3, और सेम यही रीजन होगा, सेम यही रीजन होगा। अभी हम लोग इसको उठा के रीजन को इस वाले में शिफ्ट किए देते हैं, आपको दोनों में इसका रीजन लिखना होगा। तो आइए आगे की ओर मूव करते हैं। तो ये आपका सॉल्व होने के बाद कितना हो जाएगा, log 2 की पावर 4 आपका 16, और माइनस log 3 की पावर 3 जो है 27 होगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, ऐसे ही 2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 16। तो आइए मूव करते हैं आगे। अब देखिए log m माइनस log n, तो इसका क्या फार्मूला होगा, log m अपॉन n log 16 अपॉन 27। यहाँ पर फार्मूला जो आपको नोट डाउन करना होगा, log m माइनस का log n इक्वल टू log m बाई n होगा। आई होप ये आपको पता रहा होगा, नहीं पता देखें, यदि प्लस में है तो मल्टीप्लाई में आएगा, और माइनस में है तो आप कहेंगे सर डिवाइड में आएगा। बड़े ही सिंपल फार्मूले हैं, आई होप आप लोगों को पता रहे होंगे। तो चलिए आगे की ओर मूव करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए लॉगरिथम के ये दो क्वेश्चंस आप लोग और देख पा रहे होंगे। log 105 इक्वल log 3 log 5 प्लस log 7। इसे राइट साइड से सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इजी है, हालांकि इसे लेफ्ट साइड से भी सॉल्व किया जा सकता है, बट हम लोग इसे राइट साइड से सॉल्व करेंगे। ये सोल्यूशन नंबर आपका फर्स्ट है होगा लॉगरिथम का, तो राइट साइड जो है डायरेक्ट सोल्यूशन लिख रहे हैं, तो RHS में आप लोग लिखेंगे log 3 इंटू log 3 प्लस है log 5, log 3 प्लस log 5 प्लस log का आपका है 7। अब देखिए log m प्लस log n, और इसे आप ले लीजिए log p, प्लस प्लस में है तो log किस में हो जाता है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बताया कि वो मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो log ये सब मल्टीप्लाई होंगे 3 इंटू 5 इंटू 7। सिंस यहाँ आप रीजन देंगे कि log m प्लस log का n प्लस एक log आप कुछ भी ले सकते हैं log p, तो इक्वल log mnp हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा m n और p। यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ तीनों के बिटवीन मल्टीपल की साइन है, प्रोडक्ट की साइन है। आई होप आपको पता चल गया होगा। तो आगे बढ़ेंगे, log यदि आप तीनों का मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो ऑस्ट्रेलिया के बच्चे को भी पता है, इंडिया के बच्चों की तो बातें मत करें, क्योंकि वो तो बचपन से ही अब नहीं बताएंगे क्या होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं। तो log 105 ये आप लोग देख पा रहे होंगे, और यही आपका LHS है, और यही आपको लाना था। अच्छे से आप लोग देख लें कि LHS में log 105 है, और ये log 105 आपका आ चुका है। आई होप आपके दिमाग में ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको हम लोग LHS से सॉल्व करेंगे, और आपको इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम बताएंगे कि आप कहेंगे सर ये तो आजीवन याद रहेगा, इस जीवन की तो बात छोड़ दें, अगले जीवन तक चला जाएगा। देख लें, बिल्कुल आजीवन याद रहेगा। log आपका है 1 प्लस log आपका यहीं पर है ब्रैकेट में 2 प्लस है आपका 3। तो यदि इसे सॉल्व करेंगे, आप हमें बताइए क्या आपसे मल्टीपल आता है? अरे सिंपल मल्टीपल की बात हो रही है,
log का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो log 1 के साथ भी आया, log का 2 से मल्टीप्लाई किए तो log 2 के साथ भी आया, फिर प्लस लगा दीजिए प्लस, और log का 3 के साथ मल्टीप्लाई तो कितना आएगा log 3, और यही है आपका RHS। बस इतना ही लाना था, इतना ही इजी क्वेश्चन है, बहुत कोई टफ नहीं है कि आप डर रहे हैं कि सर log बहुत कठिन ना हो कहीं। अब आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, तो आइए मूव करते हैं आगे की ओर, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है 1.2 एक्सरसाइज का, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच कंडीशन इट है नो रियल रूट्स। ये आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, बट आपको एक बार रिकॉल कराने के लिए आपको पता होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफिनेशन पूछी गई है, तो देख लें आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपकी डिफिनेशन क्या रहेगी। द इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन वन वेरिएबल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब 2 डिग्री का जो भी इक्वेशन होगा वन वेरिएबल में, उसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं। हालांकि यहाँ पर हम वन वेरिएबल ले रहे हैं, क्लास 10th में वन वेरिएबल ही आप लोग पढ़े हैं, 11th में भी वन वेरिएबल का यूज किया जाता है। आगे आपको 2 वेरिएबल्स मिल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिलेगा वन वेरिएबल में। दैट मीन्स एग्जाम्पल देके दिखाते हैं कैसे वेरिएबल्स होंगे। एग्जाम्पल आप लोग पढ़े होंगे, जैसे इसका जो फॉर्म अक्सर रहता है ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्म रहता है, इस टाइप का इक्वल में आपको 0 लगाना होगा। ये फॉर्म लिखा है, जनरल फॉर्म लिखा है, और इसके एग्जांपल्स आप कुछ भी दे सकते हैं। ए बी सी की जगह में 6x² माइनस 2x प्लस 3 इक्वल 0, या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी पॉसिबल है 3x² ओनली माइनस 3 हो इक्वल 0। मिडिल टर्म नहीं है, x वाला टर्म नहीं है, तब भी है। और ऐसा नहीं है कि y में वेरिएबल नहीं है, 3y² प्लस 2y माइनस 3 इक्वल 0, ये भी पॉसिबल है। ए बी सी डी का कोई नंबर यूज किया जा सकता है, लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं इसमें ओनली वन वेरिएबल का यूज किया जाता है जनरली, और ये आप आई होप 10th क्लास में सॉल्व कर चुके होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफिनेशन आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। द इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है, मैक्सिमम डिग्री मैक्सिमम पावर को ही डिग्री बोलते हैं, और यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है, 2 है, दैट मीन्स इसकी डिग्री भी कितनी है, 2 है। तो चलिए आगे की ओर मूव करेंगे। एक क्वेश्चन इसमें और है, इन विच कंडीशन इट हैज नो रियल रूट। तो सेकंड में है इफ, ध्यान रखेंगे, इफ d इज लेस देन 0 हो, इफ d इज लेस देन 0, और इसी को ये भी बोल सकते हैं b² माइनस 4ac जो है लेस देन 0 हो, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट। ध्यान रखेंगे, नो रियल रूट। यदि ऐसी कंडीशन होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स पॉसिबल नहीं होते हैं। दैट मीन्स इफ b² माइनस 4ac लेस देन 0 हो, डिस्क्रिमिनेंट आपने जो पढ़ा होगा उसका फार्मूला होता है, यहाँ फार्मूला लिख दिए, लेस देन 0 हो। कहने का मीन्स यदि किसी क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो हो वो निगेटिव आ जाए, जैसे -5 -4 माइनस में कुछ भी आ जाता है, तो इस केस में यदि आप देखें, इधर यदि आप d लिख दें और इधर 0 लिख दें, तो आप हमें बताइए, तो d वाली की जो वैल्यू थी वो -5 है, और 0 लिख के देखें कौन सी वैल्यू जो है बड़ी है, तो आपको पता है 0 बड़ी है, तो इस 0 की ओर बड़ी साइन घूम जाएगी, इधर d की ओर छोटी साइन रहेगी। -5 जो है छोटा होगा 0 से, तो d भी छोटा हो रहा, मतलब विविक्तकर की जो वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो लेस देन कितनी है, 0 है। माइनस में आएगा जब आपका डिस्क्रिमिनेंट, उस केस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रियल रूट्स नहीं होते हैं। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी क्लियर हो गया होगा। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफिनीशन इस क्वेश्चन में पूछी गई थी, एग्जांपल्स नहीं पूछे गए थे, लेकिन बिना एग्जांपल्स की डिफिनीशन अधूरी होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इफ d इज लेस देन 0 और b² माइनस 4ac लेस देन 0, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट नहीं होते हैं। तो आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड। आपको इसे फार्मूले मेथड से सॉल्व करना है।
तो सबसे पहले आपको यहाँ से कहानी स्टार्ट करनी होगी। फर्स्ट क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन नंबर फर्स्ट, सोल्यूशन नंबर आपका है फर्स्ट। सबसे पहले आपको लिखना होगा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? फर्स्ट केस में आपका दिया है 4x² माइनस का 16x और प्लस का 15 इक्वल 0। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट दे दें। सबसे पहले आपको जनरल इक्वेशन अभी हम बता भी चुके हैं क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ऑन कंपेयरिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट बाई जनरल इक्वेशन, और जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल 0 है आपका। ये आपको याद होना चाहिए, आई होप पता होगा। ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू जो आएगी 4, b की वैल्यू आपकी आएगी माइनस का 16 और c की वैल्यू 15। आई होप आप लोग ये 10th में पढ़ चुके होंगे तो आपको ये आता होगा। तो यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसके बाद फार्मूला जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, क्योंकि इसे आपको फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे तो x इक्वल जो आपका फार्मूला होता है, ध्यान रखेंगे वो इधर थोड़ा लिखे देते हैं। x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस, ध्यान रखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट का b² और माइनस का 4ac अपॉन का 2a हो जाएगा। और सॉल्व करते हैं तो माइनस बी यहाँ देखिए वैल्यू लिखी है 16, ये वैल्यू है आपकी, तो माइनस और माइनस का आपका 16 हो जाएगा, ये माइनस फार्मूले वाला। और जो b की वैल्यू निगेटिव की -16 है इसे रखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखें यहाँ पर b² है, b की वैल्यू -16 है, इन ब्रैकेट आपको रखना होगा -16 का स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आप अच्छे से देखें ये 4 है और सी की वैल्यू आपकी जो है वो कितनी है 15 है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखें माइनस माइनस और 2 इंटू ए की वैल्यू भी आपको देखें यहाँ पर 4 अपॉन में आपका 4 होगा। अब सॉल्व करते हैं इसे, माइनस माइनस आपका प्लस का 16 होगा और प्लस माइनस एज इट इज होगा। 16 का स्क्वायर यदि आप करेंगे तो 256 और माइनस का स्क्वायर ऑलरेडी प्लस हो जाएगा और आपका ये माइनस हो जाएगा। 4 4 जब 16 होगा और 16 का फिर आपको मल्टीप्लाई 15 से करना होगा तो 15 जा आपको पता होगा 225 होता है और फिर से 15 को एक बार और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15 16 जा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 240। तो क्या आपको ये इस टाइप के मल्टीपल पता है? नहीं पता है तो इनके भी वीडियोज हैं बट अब देखने को नहीं कहेंगे क्योंकि आई होप आपको पता होगा। आगे की ओर मूव करते हैं, 2 4 जा आपका 8 हो जाएगा। आइए आगे की ओर मूव करते हैं। अब आप हमें बताइए ये आपका कितना हो जाएगा 16 प्लस माइनस और रूट के अंदर भी आपका ये 16 आएगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है और अपॉन का आपका करते हैं तो अब कितना हो जाएगा 16 प्लस माइनस ये आपका हो जाएगा 4 और अपॉन में आपका 8 हो जाएगा। 16 प्लस माइनस 4 अपॉन 8 हो जाएगा, एक्स की ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। आइए आगे की ओर मूव करते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन। अब आपको क्या करना होगा, प्लस माइनस जो दोनों है यहाँ प्लस माइनस दोनों हैं उसमें से आपको ओनली प्लस लेना पड़ेगा। तो x इक्वल जो आपको वैल्यू आएगी 16 और प्लस 4 और अपॉन में आपका 8 होगा। ओनली आपको ये जो प्लस माइनस है उसमें से प्लस लेना होगा तो 16 प्लस 4 आपका 20 हुआ और 20 अपॉन 8 हो जाएगा। अब आप इसे आसानी से कैंसिल कर सकते हैं, देखिए किससे कैंसिल हो रहा, 4 2 जा 8, 4 से कैंसिल है, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 होगा। तो दैट मीन्स ये आपका 5/2 x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/2। इसे एक ब्रैकेट में रख दें। अब क्या करेंगे, टेकिंग निगेटिव साइन क्या करना होगा, टेकिंग माइनस निगेटिव साइन आपको लेनी होगी। जब माइनस साइन लेंगे तो पर 16 माइनस का 4 और अपॉन का 8 होगा और 16 में यदि आप 4 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 12/8।
12/8 होगा। अब आप देखें अगेन इसे यदि आप कैंसिल करते हैं, 4 से ही कैंसिल है, 4 2 जा और 4 3 जा, तो दैट मीन्स यहाँ पर लिखे देते हैं x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी कितनी आ रही है 3/2। x इक्वल आपका 3/2 आ जाएगा। लास्ट में आप लिख सकते हैं कि हेंस, ध्यान रखेंगे क्या लिखेंगे, x की जो दोनों वैल्यूज आई है, पहली वैल्यू x इक्वल आपकी आई है 5/2 और दूसरी वैल्यू जो आपकी आई है 3/2, और दोनों ही जो ये आपको देख पा रहे हैं दोनों ही आपके ये आंसर होंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपके दिमाग में फिक्स हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 4x² माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल 0। आपका ये जो सेकेंड क्वेश्चन है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 4x² माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल 0। अब इसको भी आपको कंपेयर करना होगा ऑन कंपेयरिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, ध्यान रखेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट बाई जनरल इक्वेशन, और जनरल इक्वेशन आपका है क्या, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 वी गेट, ध्यान रखेंगे वी गेट। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे वैल्यूज मिलेंगी, ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी, यहाँ से देख पा रहे हैं ए की वैल्यू आपकी 4 है, बी की वैल्यू -1। देखिए यहाँ धोखा नहीं होना चाहिए, इसका कॉफिशिएंट लिखते हैं 1 है, एक्स का कॉफिशिएंट कोई नंबर नहीं है 1, और सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6। अब देखिए फार्मूले का यूज करेंगे, फार्मूला जो है इसका फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है, तो फार्मूला आपका हो जाएगा x इक्वल, ध्यान रखेंगे x इक्वल माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और अपॉन हो जाएगा 2a। आइए मूव करते हैं आगे की ओर, माइनस का b वैल्यू रखेंगे, ये माइनस फार्मूले वाला और ये -1 इसकी वैल्यू भी है माइनस, ये फार्मूले वाला है, फिर b की वैल्यू भी निगेटिव है, प्लस माइनस आप करेंगे √b², अगेन -1 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू देखिए कितनी है 4 है, और सी की वैल्यू है आपकी 6, ध्यान रखेंगे सी की वैल्यू है आपकी 6, और अपॉन में आपका कितना हो जाएगा, ये अपॉन में आपका हो जाएगा 2 इंटू, और ए की वैल्यू है आपकी कितनी है 4। आइए आगे की ओर मूव करेंगे, माइनस माइनस आपका ये हो जाएगा +1, तो 1 हो गया, प्लस माइनस सेम रहेगा एज इट इज, -1 का स्क्वायर आपका 1 होगा, और 4 4 जा 16 और 16 6 जा 96 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 16 6 जा 96, और अपॉन में आपका 8 आ जाएगा। इसे और सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस माइनस √97 और अपॉन में आपका 8 हो जाएगा। ये आपका x इक्वल 1 प्लस माइनस √97 अपॉन 8 होगा, और 97 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए रूट से बाहर नहीं आ रहा, तो इसे आपको केवल इतना लिख सकते हैं, जब आप टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे सॉल्व करना है तो टेकिंग प्लस भी लेंगे, पॉजिटिव साइन जब आप लेंगे तो आपका क्या रिजल्ट आ जाएगा, x इक्वल जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे तब आपका जो रिजल्ट आ जाएगा x इक्वल 1 प्लस √97 अपॉन 8, और जब आप निगेटिव साइन लेंगे, टेकिंग निगेटिव साइन माइनस भी लेंगे, निगेटिव साइन लेंगे, तो उस केस में आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, x इक्वल 1 माइनस √97 अपॉन 8। यही दोनों वैल्यूज आपके आंसर हैं, तो दैट इज हेंस हम क्या कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू होगी, एक बार पॉजिटिव में वही वैल्यू आ रही है, एक बार निगेटिव में सेम वैल्यू आ रही है, तो इसे आप 1 प्लस माइनस √97 अपॉन 8 ही बोल सकते हैं। इसमें हमने दोनों वैल्यूज रख दी हैं, एक बार आप प्लस में लिख दें, कॉमा लगा के एक बार माइनस में भी लिख सकते हैं, मतलब आपका यही आंसर हो जाएगा जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सॉल्व द इक्वेशन बाई श्रीधराचार्य मेथड। कुछ लोग श्रीधराचार्य को फार्मूला मेथड ही मानते हैं, यहाँ इसीलिए डिफरेंट करके बताया गया है
श्रीधराचार्य मेथड थोड़ी सी आपकी डिफरेंट है, दिखाएंगे श्रीधराचार्य ने इसे किस टाइप से सॉल्व किया था बिना बिना फार्मूले का यूज किए हुए। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन आप देख लें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, आप लिखेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, और क्या आपका दिया हुआ देखें 2x² माइनस का 11x प्लस का 12 इक्वल 0, इसे आप फर्स्ट दें। और इसमें सबसे पहले आपका ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे ऑन कंपेयरिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, ध्यान रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट बाई, और आपका जनरल इक्वेशन क्या है, जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 वी गेट। यदि आप इससे कंपेयरिंग करेंगे तो आपको ए बी सी की क्या क्या वैल्यू मिलेगी। ए की जो वैल्यू यहाँ से मिल रही है आपको, a इक्वल 2, बी इक्वल आपका माइनस का 11 है, और c इक्वल आपका कितना है, ये आपका 12 है। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। ध्यान रखेंगे अब आपको बड़ी ही होशियारी से काम करना होगा। इक्वेशन जो फर्स्ट देख पा रहे हैं इसमें बोथ साइड 4a का प्रोडक्ट करना होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन फर्स्ट बाई 4a इक्वल, दैट मीन्स 4a का मीन्स है 4 इंटू ए की वैल्यू आपकी कितनी है, आप देख पा रहे हैं 2, दैट मीन्स आपको 8 बी गेट। कहने का मीन्स आपको बोथ साइड 4a या 4a की वैल्यू रखेंगे 2, 4 2 या 8 का प्रोडक्ट करना होगा। ध्यान रखेंगे जो इक्वेशन फर्स्ट है बोथ साइड सबसे पहले 4a का प्रोडक्ट करना है। तो यदि इसमें 4a का या 8 का मल्टीपल आप कर दें, 8 इंटू हो जाएगा 2x² और माइनस का 11x है, और प्लस आपका 12 है, इधर भी 8 का मल्टीपल, और 0 की ओर भी 8 का होगा। लेकिन 8 0 का कॉन्सेप्ट ये है कि जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, दैट मीन्स ये देखिए 8 का जब बोथ साइड प्रोडक्ट करेंगे तो 0 की क्वालिटी तो आप जानते हैं, जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, राइट साइड में आपका 0 आ जाएगा, और लेफ्ट साइड में 8 का 2 से प्रोडक्ट होगा, 8 2 जा 16x², 8 का माइनस 11 से हुआ तो 88x, और 8 का 12 से होगा 96 इक्वल 0। यदि इसे आप और सॉल्व कर दें तो ये 16x² माइनस 88x, और जो नंबर है ध्यान रखना है इसे आपको ट्रांसपोज करना होगा, माइनस का 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 96। अब आपको ध्यान में रखना है एडिंग बोथ साइड, ध्यान रखेंगे इन इक्वेशन 2 बाई, यहाँ पर b² का ऐड करना है। अब किसको ऐड करना है, b² का बोथ साइड ऐड करना है। पहले आपको इक्वेशन फर्स्ट में 4a का मल्टीपल करना है, आप लोग देख पा रहे हैं 4a का मल्टीपल किए इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ पर 4a दैट मीन्स 8 का मल्टीपल बोथ साइड होगा, और लास्ट में जो नंबर वाली वैल्यू आएगी उसे ट्रांसपोज कर देना है, उसे आपको पक्षांतरित कर देना है, राइट साइड की ओर मूव करा देना है। एडिंग बोथ साइड b² इक्वल माइनस 11 का स्क्वायर, बी की वैल्यू माइनस 11 है, इक्वल 121 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो ऐड करेंगे जैसे ही आपका 121, तो इधर जो है श्योर इधर लेफ्ट साइड में आपका एक फार्मूला बन जाएगा, और फार्मूला ये देख पा रहे हैं माइनस में आपको आइडेंटिटी बताई जा चुकी है, a² माइनस 2ab प्लस b² क्या होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, और a की वैल्यू यहाँ से 4x, क्योंकि 4x का स्क्वायर आप करेंगे तो 16x² होगा, ऐसे कैलकुलेट करनी होगी, और b की वैल्यू आपको माइनस का 11 यहाँ से कैलकुलेट करनी होगी। ये 4x माइनस 11 का होल स्क्वायर है, आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, स्क्वायर करके आप लोग हमें बताइएगा। और इधर सॉल्व करेंगे तो इधर आपका प्लस माइनस माइनस 121 96 माइनस होगा तो प्लस 25 आएगा, और जैसे ही यदि आप इसका स्क्वायर हटा दें ओनली 4x माइनस 11 करेंगे तो ये राइट साइड की जो वैल्यू है स्क्वायर रूट में चली जाएगी, और स्क्वायर रूट से जब आप नंबर को बाहर लेते हैं तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों में ही माना जाता है, तो इसे आप बोल सकते हैं प्लस माइनस 5। कितना बोलेंगे, प्लस माइनस 5।
अब वही कहानी बिल्कुल जो करते आ रहे हैं फार्मूले मेथड में, टेकिंग पॉजिटिव साइन प्लस वी आप लेके चलेंगे इसी में। तो यदि आप प्लस वी लेके चलते हैं तो 4x माइनस 11 इक्वल प्लस 5, यहाँ तक की साइन चेंज करनी है, ये नहीं कि इसको प्लस माइनस कर दें, यहाँ की प्लस माइनस में से प्लस लेंगे तो 4x इक्वल आपका 5 और प्लस का आपका 11 हो जाएगा। दैट मीन्स 4x इक्वल आपका 16 हो जाएगा। तो x इक्वल आपका क्या वैल्यू आ जाएगी, तो आपको पता है 16/4 और 4 से 4 टाइम्स कैंसिल होगा। दैट मीन्स x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4 आ जाएगी। इस तरह से पॉजिटिव साइन आपका कंप्लीट। अब आइए ले लेते हैं निगेटिव साइन। टेकिंग निगेटिव साइन, टेकिंग माइनस वी वी गेट, जब निगेटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहीं पर जो 5 प्लस में था वो अब किस में आ जाएगा, निगेटिव में। तो 4x माइनस 11 इक्वल माइनस का 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 5। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये आपका 4x इक्वल -5 और +11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -5 + 11। तो 4x इक्वल, ये प्लस माइनस माइनस होगा तो 6x इक्वल आपका हो जाएगा 6/4। तो x इक्वल यदि आप कैंसिल आउट करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, दैट मीन्स 3/2। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं, हेंस हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल हुई। x इक्वल पहली वैल्यू आप देखिए 4 है और सेकेंड वैल्यू आपकी है 3/2। वैल्यूज जो है आपकी ध्यान रखेंगे दोनों ही से, चाहे आप फार्मूले मेथड से अप्लाई कर लें, चाहे आप श्रीधराचार्य से, अभी हम क्वाड्रेटिक की बात नहीं कर रहे हैं, कई मेथड्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर दोनों ही से आप लोग देखेंगे आंसर सेम आएंगे, लेकिन श्रीधराचार्य की ये मेथड। अब एक क्वेश्चन आपका और है, यदि आप अच्छे से देख लें यहाँ पर, लेकिन समय ज्यादा हो चुका है, इस क्वेश्चन को आप लोग घर में लगाएं, मेथड को अच्छे से देख लें श्रीधराचार्य वाली कैसी है। आई होप आपके दिमाग में क्लियर हो गई है, क्लियर हो गई होगी। यदि नहीं क्लियर है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।